वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज जो ये रिलीफ अनाउंस किया गया है कारोबारी और एक्सपोर्टर तबके के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ियाद बशीर साहब मौजूद हैं। डायरेक्टर है गुल अहमद टेक्सटाइल्स के। बहुत शुक्रिया ज़ियाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इनिशियल आपका इस पर रद्द-ए-अमल चाहेंगे। ये जो 4 रुपये कीमत कम की गई है, ये कितना इफेक्टिव है, ये जो रिलीफ आज अनाउंस हुआ? जी, ये तो बहुत इफेक्टिव है और इसकी बहुत जरूरत थी इंडस्ट्री को। तकरीबन इसके पहले हमारे 34 रुपए तकरीबन रेट था, तो आप समझे कि तकरीबन अब 30 रुपए या 30 रुपए के थोड़ा नीचे आ जाएगा रेट। तो तकरीबन आप समझे कि 11-12% एक रिडक्शन है, तो बहुत सब्सटैंशियल रिडक्शन है। तो इससे आई थिंक काफी रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री को। ठीक है। और ये जो वेलिंग चार्जेस है, इसमें भी 9 रुपए की कमी हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या हो? 9 रुपए की कमी नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि 9 रुपए के नीचे होएगा व्हीलिंग चार्ज। जी जी। जैसा व्हीलिंग चार्ज इंडिया में आपका तकरीबन 1.5 से 2 सेंट है, तो वहाँ 6 रुपए के करीब है। तो हम कह रहे हैं 9 रुपए के नीचे होएगा। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई, मगर ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसके पहले जो बातें हो रही थी वो बातें हो रही थी 20 रुपए के करीब या 21-22 रुपए के करीब बातें हो रही थी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि व्हीलिंग जब अलाउ होएगा कि 9 रुपए के अंडर इसका चार्ज होएगा। और ये जो टैक्स की शरह है, ये भी मैं पढ़ी थी 7.5% से 4.5% उसमें रिडक्शन आई है। ये टैक्स नहीं है, ये रीफाइनेंस रेट है। जो रीफाइनेंस जो बैंक से आपके बोरोइंग होते हैं, जो ये जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस होता है, तो ये बैंकों के तरफ से आपको एक रिलीफ मिली है 3% की। तो अभी आपको इंडिया के रेट के करीब या थोड़ा सा नीचे ले जाएगा, तो आप बहुत कंपेटिटिव हो जाओगे आपके बोरोइंग में। और ओवरऑल अगर हम कंपेटिटिवनेस देखें, इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा महंगी पड़ती थी कारोबारी तबके को। सो अगर आप हमें थोड़ा सा तकाबली जायजा बताएं कि इस आज के इकदाम के बाद उसमें कितना फर्क पड़ेगा? अगर आप देखें इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर 6 से 7 सेंट है, तो ये तकरीबन आप समझो कि आपको 9 सेंट के करीब ले आएगी। तो आपको वो बिल्कुल करीब ले आती है। बिल्कुल आप समझे कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं है इंडिया से, मगर थोड़ी बहुत ज्यादा है। आपके व्हीलिंग चार्जेस भी जैसा मैंने कहा, अगर आप 9 रुपए के नीचे आएंगे, इंडिया में तकरीबन 2 सेंट है, तो वो भी वहाँ 6-6.5 रुपए है, तो यहाँ भी हम तकरीबन उसके करीब आ जाएंगे। तो आई थिंक ये काफी अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स हैं। बस हमें थोड़ा टैक्स के ऊपर देखना है कि हमारे टैक्सेस काफी ज्यादा है पूरे रीजन से। तो आई थिंक एक जो मेन एरिया है वो रह गया है कि टैक्सेस और जो हमारी जो री एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज लगी हुई है नॉन रिफंडेबल, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा अभी। सही। और इस हवाले से आपकी बात हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब से, तो जो कन्वे किया आप लोगों ने, तो आगे से क्या रद्द-ए-अमल आया? जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने काफी प्राइवेट सेक्टर से गुफ्तगू की है, मीटिंग्स की है, कंसल्टेशंस की है, और वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं फीडबैक। मगर उनके भी हाथ काफी बंधे हुए हैं, बिकॉज आपको पता है कि हमारी IMF की आउटस्टैंडिंग लोन है और उनसे भी काफी होते हैं कंडीशंस जो हमें मीट करने पड़ते हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर बहुत फोकस्ड है और उनको जेन्युइनली हेल्प करना है बिजनेस सेक्टर को, और आई थिंक आज के अनाउंसमेंट के बाद काफी पॉजिटिविटी आएगी। सही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ियाद बशीर साहब मौजूद थे।